हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे भैया थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, बट जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ देन मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब भैया क्यों क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। भाई साहब सच बता रहा, जब मैं क्लास 12 के अंदर था तो मैंने केवल 2 से 3 दिन पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी में। ठीक है, तो भाई मैं ये चीज़ समझता हूँ क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं जी। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनसे तक नहीं होते हैं, राइट। जिन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ी उनसे भी नहीं होते हैं, मेरे से भी नहीं होते थे। बट गाइज इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है, अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, मैं टीचर जैसा नहीं बोलूँगा अरे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाने चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा यार, आपके मैं दर्द समझता हूँ। या आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी था 10th 11th 12th में रही है दिक्कत यार, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन ही हमसे नहीं बनते हैं। तो भाई साहब कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है। फिर थ्योरी हम पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये है, एक सच्चाई है। सच्चाई ये है कि सबके साथ होती है ये प्रॉब्लम जो हो रही ना, ये सबके साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। तो इसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। होता क्या है कि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हमसे होते नहीं है। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे अंदर कुछ कमी है। सभी से बच्चों से क्वेश्चन हो जाते होंगे, हमसे नहीं होते हैं। तो फिर अपने ऊपर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अरे यार हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। बट मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपके साथ नहीं है, सभी स्टूडेंट के साथ होती है। पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और डिमोटिवेट मत हो, खुद पे भरोसा रखो यार, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है ये चीज़। ठीक है, अब देखो यहीं पर जब क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो छोड़ देते हैं, यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं हो रहे यार, डिमोटिवेट हो गया, चलो एक काम करते हैं इंस्टाग्राम रील्स देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। और दूसरे जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उनसे सॉल्व नहीं हुआ, जबकि उन्हें थ्योरी भी आते हैं, फॉर्मुलाज आती है, सारी चीज़ आती हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, एक स्टूडेंट छोड़ के भाग जाता है, छोड़ो यार नहीं हो रहे क्वेश्चन यार, पता नहीं क्या कैसा चलता है ये। दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो उस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं। जब अगेन एंड अगेन फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनको वो क्वेश्चन याद हो जाता है, दिमाग में घुस जाता है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार प्रैक्टिस करी हुई होती है। अब आप यूँ समझ लो, उन्हें रट लिया, उस क्वेश्चन को याद कर लिया, समझा नहीं, जो भी चीज़ हो, बट वो एट लास्ट बोर्ड एग्जाम में उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया तुम्हें कौन से वाले कैटेगरी में आते हो, क्विट करने वाले या प्रैक्टिस करने वाले? भाई प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, छोड़ो मत उस चीज़ को। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो और किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। जो भी आप पढ़ रहे हो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ना कि सिर्फ रट लो कि ये होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप फॉर्मूलाज को याद कर लो। फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला शीट बना लो एक, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ फॉर्मूला शीट बनाओ एक, उसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज वगैरह लिख लो। ठीक है, और उसको अच्छे से याद कर लो, वो चीज़ हमेशा अपने साथ रखो। ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि सबसे, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, हम भैया हमने अगर कोई चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली, पूरी की पूरी थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली किसी चैप्टर की, ठीक है, फॉर्मूलाज याद कर लिए, ओके, अब हमें ऐसा लगने लग जाता है कि भैया हम तो मास्टर हो गए उस चैप्टर के, अब तो भैया हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं। बट मेरे भाई इस कॉन्फिडेंस में कभी मत जाना। अगर इस कॉन्फिडेंस में जाओगे ना कि भाई मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फॉर्मूला याद कर लिया, अब तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर ही लूँगा, तो भाई सब नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, सो अलग। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, सच्चाई ये है कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के, पूरा चैप्टर पढ़ के, फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो। ठीक है, दिक्कत ये हमने दिमाग में ये घुसे रखा है कि थ्योरी पढ़ ली, पूरे फॉर्मूला याद कर ली तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नहीं मेरे भाई, इसी चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बार जब भी आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे से, तो अपने आप को मास्टर मत समझे उस चैप्टर का। क्वेश्चन सबसे पहले अपने टीचर के साथ सॉल्व करें। यूट्यूब पर देख रहे हो तो पहले लेक्चर देखो ध्यान से, टीचर सॉल्व करवा रहा उसके साथ सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश मत करो मेरे भाई। और टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व कराएगा ना, तो हो सकता है तुम्हें वो चीज़ समझ में ना आ रही हो, यार ये तो एकदम नई चीज़ बता दी सर ने, ये तो था ही नहीं चैप्टर में है। जैसे कि कुछ यूनिट्स वगैरह आ जाती, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, वो चैप्टर में नहीं होता है, वो बेसिक्स होते हैं क्लास 7th 8th 11th के 10th के, राइट। तो वो चीज़ें आ जाती, तो हमें लगता है ये चीज़ पढ़ी नहीं हमने, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो मैं बहुत, देखो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया कोई, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब भी तुम्हें 1000 नई चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, नई चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो पहली बार, तो टीचर के साथ सॉल्व करो। और इस चीज़ के ध्यान में रखो कि हाँ, जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी जो कि मेरे को अभी नहीं पता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं याद कर लूँगा, समझ लूँगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ याद रखें। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, उस टाइम से बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिर्फ चैप्टर पढ़ के काम नहीं चलेगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन।
आपको मान लो आपने टीचर के साथ एक बार कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, यूट्यूब पर देख के या ऑफलाइन स्कूल में कोचिंग में जहाँ कहीं भी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा, यार हज़ारों नई चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, हैं, नए तरीके मिलेंगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। आपको क्या करना है मेरे भाई, उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से, पहले टीचर के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर घर जाके एक बार उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप बिना देखे उसको सॉल्व कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, सॉल्यूशन देखो इस तरीके से होगा, ठीक है। 1 से 2 बार ऐसी प्रैक्टिस करो देख देख के। उसके बाद बिना उस क्वेश्चन को देखे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को देखो, खुद सॉल्व करो बिना देखे, ठीक है। ये सब करना है, प्रैक्टिस आएगा ना, गए छोड़ना नहीं है मेरे भाई। इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी इंपॉसिबल चीज़ है, अगर बार बार हम वो चीज़ करते हैं, वो चीज़ पॉसिबल हो जाती। कोई भी इंपॉसिबल चीज़ हो, बड़े बड़े इतिहास रचे जिन लोगों ने, है ना, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई, बड़े बड़े महान काम किए जिन लोगों ने, ऐसे ही किया मेरे भाई। छोड़ते नहीं है वो, लगे रहते हैं जब तक कि उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। आपको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि वो तुम्हारे दिमाग में ना घुस जाए मेरे भाई, ठीक है। और दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, डोंट गेट डिमोटिवेटेड नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो ना अभी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया तब भी, भैया ये हर एक स्टूडेंट के साथ हो रही है। जैसे ये सच्चाई मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी हो रही है, हर किसी के साथ हो रही है। कोई भी टॉपर हो चाहे एवरेज स्टूडेंट, हर किसी के साथ होती है। तो ये सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, डिमोटिवेट मत हो मेरे भाई। प्रॉब्लम यही होती है, लोगों को लगता है कि भैया ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ हो रही है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। और टॉपर क्या करते हैं, टॉपर को भी ये दिक्कत होती है, टॉपर क्या करते हैं, उस पर घुसे रहते हैं, छोड़ते नहीं है। आपको भी छोड़ना नहीं है मेरे भाई, लगे रहना, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है। डिमोटिवेटेड नहीं, लगे रहना है। आप भी टॉपर बन जाओगे, आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। भैया रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपने दिमाग में बस यही घुसेड़ के रखा है कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होता मेरे भाई, दुनिया में कोई भी काम हो प्रैक्टिस से आता है। ये आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना अगर वीडियो में, तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोलने लग गया वीडियो में, नहीं यार। मैंने भी पहले कोर्सेज वगैरह किए थे कि कैसे वीडियो में बोलना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, बट उससे मैं बोलना नहीं सीख गया। जब मैंने वीडियोस बनाए, ठीक है, बोलना स्टार्ट किया वीडियो में, तब जाके प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे बोलना आया। आज भी मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, बट विद द टाइम इसको इंप्रूव करूंगा, बोलता जाऊंगा, लगातार वीडियोस बनाते जाऊंगा और एक दिन में बेस्ट स्पीकर बन जाऊंगा मेरे भाई। आपसे क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में यही अंतर होता है। एक एवरेज बच्चा है, ठीक है, उससे कोई काम नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, छोड़ देता है वो, ठीक है, और नया चैप्टर स्टार्ट कर देता है। एक जो टॉपर होता है ना, वो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको भी डिमोटिवेशन आता है, यार ये सॉल्व नहीं हो रही है, बट वो छोड़ता नहीं उस चीज़ को। जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक वो चीज़ दिमाग में नहीं घुसेगी, उसमें घुसा रहेगा, ठीक है। तो भैया आज मैंने सच्चाई बता दी आपको, सभी के साथ ये होता है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपके साथ भी कोई नई चीज़ नहीं हो रही, सबके साथ होती है, बट आपको लगातार जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करते जाओ। पहली बार टीचर के साथ प्रैक्टिस करो, उसके बाद मतलब प्रैक्टिस करो बार बार क्वेश्चन की हो जाएगा। और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। एक चीज़ बताऊँ, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस यूनिट्स को इसमें कन्वर्ट करो, फलाना ढिकाना, जो चीज़ उस चैप्टर में नहीं होगी, आपको क्या करना है, उन सारी चीज़ों को अलग से नोट्स में लिख लेना है, ताकि वो चीज़ तुम याद कर पाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब भी 1000 नई चीज़ तुम्हें मिलेंगी और उनको तुम्हें समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो बढ़िया ये, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, उनको नोट्स में इंक्लूड कर लो, शामिल कर लो, ताकि वो भी तुम्हें याद हो जाए, जिससे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन मिला होगा इस चीज़ का, ठीक है। एंड अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। चलेगा इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।